अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की प्यारी बात ये है कि अपनी जो गैदरिंग है ना, वो ऐसी रखो कि वहाँ जो लोग हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हों, ठीक है, मतलब पॉजिटिव हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, वो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो, ठीक है। वैसी दुनिया में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है तो यार बी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, मेरा टॉपिक क्या है, पेयर ऑफ वर्ड्स। ये पार्ट 1 है। मैं क्या करूँगी कि डिवाइड कर दूँगी इस टॉपिक को। सबसे पहले देखो, पेयर ऑफ वर्ड्स होते क्या है मैं ये बताऊँगी, फिर मैं ट्रिक्स बताऊँगी कुछ, ठीक है। ट्रिक से ये होगा कि आसानी से आपको याद हो जाएंगी चीज़ें कि किस तरह हमने याद करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इस बात पे क्लियर होना चाहिए कि पेयर ऑफ वर्ड्स होते क्या हैं। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, होमोफोन्स भी कहते हैं, होमोफोन्स। इस वर्ड को अगर आप देखें तो इसमें होमो के मतलब होते हैं सेम, फोन इज वॉइस। सेम वॉइस के जो वर्ड होते हैं दैट आर पेयर ऑफ वर्ड्स, और इनको कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कहते हैं, राइट। तो अब मैंने क्या किया कि 4 वर्ड्स ले लिए हैं, 4 बेसिकली मैंने पेयर लिए हैं, ठीक है। उसके मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे याद करना है, उसका मीनिंग भी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी। अच्छा जनाब, अब ये देखो मैंने क्या किया कि पेयर ले लिए 4, सही है। वे ऑफ लर्निंग भी बताऊंगी, आसान करके बताऊंगी, इनके पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको बताऊंगी, ताकि जब आप इनको यूज़ करो ना तो आपके लिए मसला ना हो, राइट। बिलीव मी और नॉट, जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं हम कहते हैं यार हमें तो पता है, या जो भी आएगा कर लेंगे। इंपॉर्टेंट भी है ये पेयर ऑफ वर्ड्स और कन्फ्यूजिंग वर्ड, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं या फिर अगर आपको स्पीकिंग इंग्लिश में यूज़ करना होता है ना, तो आप बोगल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि यार ये वाला वर्ड यूज़ करना था या वो करना था, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो है ना इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगी तो ज़रूर समझ आएंगे आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। देखो मैं स्टार्ट करती हूँ हेवन से। हेवन आप लोगों को पता होगा, एक हैव होता है इंग्लिश में हमारे पास, HAVE, ठीक है। ये हैव जो है ये पोजेशन, राइट, इसको कहते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है, इसमें आ रहा है ई, और एक हेवन आपके पास है HEAVEN वाला। अब तुम सबको पता है कि ये तो हमारी जन्नत है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सबको पता है कि जन्नत को कहते हैं इंग्लिश में। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है। ये सबको याद ही होगा, इसकी स्पेलिंग भी याद होगी। अब दूसरे पेयर ऑफ वर्ड पे आओ ना, इसका जो पार्टनर है वो देखो HAVEN। अब मैंने बताया कि हैव एक इंग्लिश में वर्ड है, पोजेशन जो होती है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, HAVEN। इसी में अगर एन लगा दोगे तो ये हेवन बन जाएगा, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाएगा जो कि नाउन बन गया, राइट। अब क्या करना है, इसको याद सिंपल ऐसे करना है कि एन लगा दो हैव में एन लगा दोगे तो ये हेवन बन जाएगा, सिंपल याद हो जाएगा। पनागा को कहते हैं, ठीक है, पनागा को हम हेवन कहते हैं। एक ये हो गया पेयर ऑफ वर्ड। अब दूसरा हो तो ये है प्रे, PRAY, और एक है PREY, राइट। इनके जो अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच बताऊँ ना तुम लोगों को, तो ये नाउन है, ठीक है। एक प्रे सबको पता है भाई, नमाज को कहते हैं, ठीक है, ये हो गया नमाज। और ये PREY वाला है ना प्रे, ये नाउन भी है, या मैंने बताया ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है। इसका मतलब भी ये होता है शिकार, ये शिकार को कहते हैं प्रे, ये तो पता ही है, ठीक है। अब इसको ई से कर लो तो ये हो गया आपका प्रे। अब इसके बाद आओ, ये देखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में एक है PRINCIPAL, ठीक है। एक में देखो PLE आ रहा है, ये सबको पता होगा ये क्या है। हेड मास्टर जो थे ना हमारे, हेड मास्टर को कहते हैं क्या, प्रिंसिपल। PAL वाला, ये एप्लीकेशन में इतना लिखा होगा हमने कि हमें याद हो गया होगा। अब ये जो है ये नाउन है, इसके पार्ट ऑफ स्पीच। अब PLE वाले में आओ, ये भी इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना वो नाउन है, ये हम कहते हैं असूल को। अब इसको कैसे याद कर लो, इसको ऐसे याद कर लो कि आखिर में ई लगा हुआ है, तो हम कहते हैं ना ई मतलब कुछ चीज़ जो नागवार हो। तो असूल वैसे हम फॉलो नहीं करते बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में, तो वो ई मतलब क्या, नागवार। तो ई से ऐसे याद कर लेना, असूल है, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अब ये देखो प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। प्री क्या है, कोई भी चीज़ जो पहले आती है उसको हम प्री कह देते हैं, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ठीक है। ये सबको पता होगा, जो डॉक्टर की एडवाइस होती है ना, डॉक्टर्स एडवाइसेस नहीं होता, ठीक है, एडवाइस होता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है,
अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और इसका भी एक पार्टनर है, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये तो एडवाइस होगी डॉक्टर की, जो तो इसको प्रिस्क्राइब कहते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रोस्क्राइब, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी नाउन है। अब इसको तुम ऐसे याद करो कि देखो, वो इतना प्रो था, किसमें, इतना प्रो था क्राइम करने में, कि उसको क्या कर दिया, हमने फॉरबिड कर दिया, मना। कोई भी चीज़ जो मना हो उसको कहते हैं प्रोस्क्राइब, ठीक है, फॉरबिड। इंग्लिश में इसका एक सिनोनिम है फॉरबिड, ठीक है। कितना वो प्रो था क्राइम करने में कि उसको क्या है, मना कर दिया, वो चीज़ जो इलीगल हो, लॉफुल ना हो, ठीक है। तो आज के जो हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स थे वो 4 थे। अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से क्या करूँगी कि 4 वर्ड्स ले लूँगी और उनका जो है आपको अच्छे तरीके से मीनिंग भी बता दूँगी, पार्ट ऑफ स्पीच भी, और उनको कैसे याद करना है वो भी, ठीक है। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।